स्मरण रहे, जो स्त्री जननी बन सकती है वो प्राण भी हर सकती है। जो तुम्हारे आरंभ की सृजक है वो तुम्हारे अंत का कारण भी बन सकती है। थोड़ा भोजन कर लो विनायक। कैसे खाऊं ज्येष्ठ? भोजन का एक एक निवाला माँ का स्मरण करवाता है। मानता हूँ मैं व्यथित हूँ, ये सोचकर कि माता इसी संसार में उपस्थित है। माता के इस संसार में उपस्थित होने के पश्चात भी वो हमसे दूर है। कितनी रातों से मुझे नींद नहीं आई। माँ के गोद में सोने की अनुभूति मुझे स्मरण हो आती है। मैं सूर्य उदय से प्रार्थना करता हूँ कि पिता अपनी साधना से जागृत हो और शीघ्र अतिशीघ्र माता को कैलाश लेकर आए। मल और मणि महाकाली से अर्जित उस अल्प ऊर्जा से चारों ओर विध्वंस फैलाने में सफल हुए और हम सभी देवता निस्सहाय, कुछ भी करने में असमर्थ। और उस अंधकार को समाप्त करने के लिए महादेव के एक नए स्वरूप का उद्भव होगा। एक ऐसा स्वरूप जो मलसा के साथ मिलकर ना केवल मल और मणि की दुष्टता का अंत करेगा, अपितु जिसका तेज आनंद काल तक के लिए मानवता के लिए सकारात्मकता और प्रकाश का स्रोत होगा। शक्ति रूपी महलसा से पुनर्मिलन के लिए अब शिव मार्तंड भैरव का रूप धारण करेंगे। विनायक, तुम्हारी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। तुम्हें दिया अपना वचन, अब मैं पूर्ण करूंगा। मैं आ रहा हूं महाकाली, मैं आ रहा। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है कि कल का आने वाला सूर्योदय जीवन में कोई विशेष परिवर्तन लेकर आएगा। वीर वीर वीरेक, घोर घोरानी घोरक,
महाकाली के रूप में तुमने अपना बलिदान कर मल और मणि को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोका। महाकाली, तुम्हारे उस बलिदान के फलीभूत होने का समय आ गया महालसा के रूप में। अब तो पात्र बनाने में भी मन नहीं लग रहा। न जाने कहाँ रह गई महालसा। कितनी बार इसे कहा है उन अघोरी राक्षसों के साथ झगड़ा झंझट मत किया करो, किंतु नहीं, समस्त संसार की सुरक्षा का भार जैसे इसने अपने कंधों पर उठा लिया है। भार तो अवश्य उठाया है आई, और अब मैं अपनी माता के कंधों का भार लेने आई। क्षमा कीजिएगा, स्नान सज्जा में थोड़ा समय लग गया। और आप यूं मेरी चिंता मत किया कीजिए आई, क्योंकि व्यक्ति यदि सक्षम हो तो समस्त संसार की रक्षा करने के लिए एक ही व्यक्ति पर्याप्त होता है। बड़ी बड़ी बातों से सत्य नहीं बदल जाता महालसा। तुम्हें ज्ञात भी वो लोग कितने शक्तिशाली, और कहीं अपनी शक्तियों से तुम्हें लुप्त कर दिया तो बता, हम तुम्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ये मत भूलो महालसा, तुम एक साधारण मनुष्य हो, और उस पर भी केवल एक स्त्री, और एक स्त्री का तो पर्याय ही अबला होता है। आई, अबला शब्द भी बल से ही बनता है, और नारी अबला इसलिए होती है क्योंकि उसे अपने बल पर, अपने अस्तित्व की शक्ति पर शंका होती है। नारी यदि शंका त्याग दे तो वो स्वयं शंकर बन जाती है, स्वयं शंकर बन जाती है, स्वयं शंकर बन जाती है, स्वयं शंकर बन जाती है। तुम्हें ये सब उपहास लग रहा है। हमें दोपहर तक 50 पात्र पूर्ण करने हैं, किंतु तुम्हारी दृष्टि तो उन अघोरियों से हटती ही नहीं। ये मत भूलो महालसा, हम सिर्फ एक साधारण से कुंभकार हैं, कोई योद्धा नहीं। उचित कहा आई, हम तो कुंभकार हैं। जब हम निर्जीव मिट्टी को आकार दे सकते हैं तो फिर विचारों को क्यों नहीं। ये लीजिए, एक पात्र तो बन भी गया, अब केवल 49 शेष हैं। तुझसे वाक चातुर्य में कोई विजयी हुआ है? मेरी ही भूल, तुझसे तो कुछ भी कहना ही व्यर्थ है। कहने को तो मनुष्य है, किंतु मैंने ऐसी शक्ति आज तक नहीं देखी। उस योद्धा को पराजित करना किसी के लिए संभव नहीं है। मैं तो किसी प्रकार वहां से अपना जीवन बचाने में सफल रहा, किंतु उसने मेरे भाई का जीवन समाप्त कर दिया। कौन है यह योद्धा? आज से पूर्व मेरी सेना को इस प्रकार किसी ने पराजित नहीं किया। कुछ ही समय में उसने पूरे संसार में उत्पात मचा दिया है। विवरण करो, कैसे दिखता है वो? मैं उसका मुख नहीं देख पाया, अपने प्राण बचाए और भाग गया। भगोड़े हो तुम, और भगोड़ों के भाग्य में केवल एक ही चीज होती है,
मृत्यु। इतने वर्ष बीत गए किंतु 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 माता की कोई अनुभूति नहीं हो रही। कहां होगी माता? माता कहां हो आप? कितने प्रयास कर चुकी हूं, ये पात्र पूर्ण ही नहीं हो रहे। मैं माता को क्या उत्तर दूंगी? मैंने माता को वचन दिया था कि समय रहते सारे पात्र पूर्ण कर दूंगी। कुछ तो करना होगा। समय पूर्ण होने में एक भी प्रहर अब शेष नहीं। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा है, शिवम ही शिव सत्यम शिवा। कौन हो तुम? तुम इस गांव के निवासी तो नहीं लगते। अरे रे, क्या कर रहे हो? दूर हटो मेरे चाक से। बात को क्यों तोड़ दिया? तो तुम्हें लगता है हमारी ये भेंट कदाचित पहली भेंट है? ये सुराही और ये सुराही देखो, अलग अलग आकार की है, पर बने तो एक ही मिट्टी से है ना। तुम किस विषय में बात कर रहे हो? और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कठिनाई में थी, मुझे सहायता के लिए तो आना ही था। नाम क्या है तुम्हारा? खड़गधारी हूं। कुछ लोग खांडेराव कहते हैं, कुछ लोग खांडोबा। जिस प्रकार सूर्य के तेज से गीली मिट्टी पात्र बन जाती है, उसी प्रकार उसी तेज से रचना करने वाला मार्तंड हूं मैं। तुम्हारी सहायता करने आया हूं। यदि तुम अनुमति दो तो। सहायता? उचित है, किंतु मैं इस कार्य के लिए तुम्हें 10 मुद्राओं से अधिक नहीं दूंगी। और चुनौती सरल नहीं है, इसलिए चुनौती भी सुन लो। तुम्हें 40 पात्र बनाने होंगे।
और उन्हें बनाने के लिए समय तुम्हारे पास पूर्ण 1 प्रहर भी नहीं। तो कहो, कर पाओगे? ये कैसे? जो कार्य शेष रह गया है वो मेरा सहायक दोपहर होने से पूर्व पूर्ण कर देगा। ये 10 मुद्राएं उसी को दे देना। रुको, किंतु तुमने ये किया कैसे? ये तो आदिकाल से होता आया है और आगे भी यही होगा। जब भी कोई एक कठिनाई में होता है तो दूसरा समाधान के साथ प्रस्तुत हो जाता है, फिर चाहे वो धरती हो या पर्वत, मत्स्यों के मध्य हो या कैलाश की चोटी। मुझे बहुत कार्य पूर्ण करने हैं, मैं जाती हूँ। ये क्या पिताश्री, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि माता आपको पहचान नहीं पाएगी। मैंने कहा था ना विनायक, महाकाली की इस यात्रा में हमारी परीक्षा हो, मेरा यही तात्पर्य था। चिंता त्याग दो विनायक, पिताश्री माता के साथ है और इसीलिए मुझे विश्वास है कि समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ पुनः कुशल हो जाएगा। चलो कैलाश चलकर सबको सूचित करते हैं। नहीं ज्येष्ठ, आप जाइए, मुझे यहाँ पर एक कार्य पूर्ण करना है। कार्य? तुम यहाँ कौन सा कार्य पूर्ण करोगे? ये अचानक क्या हो रहा है? गणेश तुम? गणेश नहीं ज्येष्ठ, गुणेश। श्रीमान मार्तंड का सहायक गुणेश। जिसे शेष चुराइयों को पूर्ण करना है और फिर उसका भुगतान भी तो लेना है। मैं आ रहा हूं मां, आपसे भेंट करने, आपको यह स्मरण करवाने कि मैं आपका पुत्र हूं और आप मेरी मां। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि कुम्हार अपनी रचना कभी नहीं भूलते। तो उसने इस कार्य के लिए एक बालक को भेज दिया। निश्चिंत रहिए माता,
आपका कार्य तो कब से पूर्ण हो गया था, किंतु अब मैं इस मिट्टी से एक नवीन रचना कर रहा हूँ। और तुम ये बना क्या रहे हो? आप भी बनाएंगे मेरे साथ? आइए ना, बहुत आनंद आएगा। ये तो प्याला है। रुकिए, अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अब आप भी ऐसी आकृति बनाइए। एक बार मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने माता को बोला कि मेरे लिए भोजन पका दो, तो माता ने मेरे लिए ये बनाया। लड्डू? हाँ, किंतु विशेष प्रकार के लड्डू, स्वाद के साथ साथ आकार में भी रोचक। अर्थात? बात तो तुम्हारी उचित है, ये निश्चित रूप से रोचक है। उचित कहा था तुमने, मुझे अत्यंत आनंद आया। और आपको पता है इसका नाम क्या है? मोदक। अत्यंत सुंदर है, किंतु तुम्हारे हाथ देखो, पूर्णतः मिट्टी से सन गए। चलो मैं तुम्हारे हाथ धुलवा देती हूँ। सच, बहुत प्यारे बालक हो तुम। तुम्हारे माता पिता कौन है? क्या
अचानक क्यों रोने क्यों लगे? माता को कुछ स्मरण क्यों नहीं पिताश्री? मैं तो उन्हीं के हाथों की रचना हूँ पिताश्री, उनका अंश हूँ। उनके साथ सभी बिताए पल मैंने उनके सम्मुख रखे, किंतु फिर भी उन्हें कुछ स्मरण नहीं पिताश्री। क्या हमसे कोई भूल हो गई थी पिताश्री? विनायक, जब परिस्थिति विपरीत हो तो अथक प्रयास भी विफल हो जाते हैं। किंतु पिताश्री, जब माता को अपनी संतान ही स्मरण नहीं, तो शेष सब कैसे स्मरण होगा? नहीं कार्तिकेय, ये सत्य नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक मां अपने अंश को भूल जाए, किंतु कुछ तत्व सक्रिय हैं, सतत प्रयास में कि पार्वती को उन संवेदनाओं की अनुभूति ना रहे। देखा मणि, मैंने कहा था हमारी योजना अवश्य सफल होगी। महादेव चाहे जितना भी प्रयास कर ले, किंतु जब तक हम नहीं चाहते, माता को अपने नवीन रूप में कभी स्मरण नहीं होगा कि वो महाकाली है, क्योंकि हमारे पास उनके विरुद्ध सबसे बड़ा अस्त्र है। मैं हूं वो अस्त्र जो चेतना को करे शून्य और संवेदना को करे अचेत। मैं हूं अपस्मार। महाकाली की स्मृति जैसे जैसे नष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे मेरी शक्ति में विस्तार होता जाएगा। किंतु भ्राता, माता को तो ये स्मरण ही नहीं है कि वो महाकाली का स्वरूप है, फिर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? भ्राता, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस मार के कारण माता को अपना अस्तित्व कदापि स्मरण ना हो और हम उन्हें ढूंढने में असमर्थ हो जाए। नहीं मणि, जैसे ही मां काली को अपने अस्तित्व का आभास हो जाएगा, महादेव सक्रिय हो जाएंगे। और तुम भली भांति जानते हो महादेव और महाकाली का सहयोग हमारे लिए कितना भयंकर है। इसीलिए अपस्मार का साथ हमारे लिए आवश्यक है, तभी हम माता को ढूंढ पाएंगे। अन्यथा महादेव और नारायण अपनी माया से उन्हें हमसे बहुत दूर ले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आपने सत्य कहा। इस दृष्टिकोण से तो अपस्मार हमारे लिए अति आवश्यक है। एक बात बताओ, तुम माता को उनके मनुष्य रूप में रहने के लिए कैसे प्रभावित करोगे? क्या वो भूल जाएगी कि वो महाकाली है? जिस प्रकार संध्या धीरे धीरे रात्रि के अंधकार में परिवर्तित होती है, उसी प्रकार मेरे प्रभाव में भी सतत वृद्धि होती है, जिसके कारण मेरे लक्ष्य को
उन पे आने वाले संकट का आभास नहीं होता है, और जब तक आभास हो मैं उन्हें पूर्णतः अपने वश में कर लेता हूं। ठीक इसी तरह यही महाकाली के साथ भी होगा। पिताश्री, वो कौन सा तत्व है जो माता की स्थिति को प्रभावित कर रहा है? यह अवश्य मल्लमणि के तंत्र शक्ति का प्रभाव। नहीं कार्तिकेय, ये मल और मणि की तंत्र शक्ति नहीं, अपितु कोई और है जो पार्वती को उसकी स्मृति लौटाने से रोक रहा है। कोई है जिसकी सहायता से वो महालसा की स्मृति को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। महादेव, हमारे पास अधिक समय शेष नहीं, क्योंकि हर क्षण के साथ उसकी शक्तियां तीव्र और विध्वंसक होती जा रही हैं। किंतु पिताश्री, माता को प्रभावित करने के लिए मल और मणि किसकी सहायता ले रहे हैं? आपस्मार, जो कि एक दैत्य है। इस संसार में प्रत्येक ऊर्जा का एक विलोम रूप विद्यमान है। व्यक्ति में जहां चेतना है, वहीं कुछ ऐसे तत्व भी सक्रिय हैं जो उस चेतना के विनाश को सुनिश्चित करते हैं। अपस्मार वही असंतुलन है, वही अज्ञान है। माता, इसे क्या हुआ? इस प्रकार अपस्मार माता की स्मृति को प्रभावित करता है। मस्तिष्क में व्याप्त अंधकार और विचारों का खंडन, वही अपस्मार है। अर्थात माता हमें इसीलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि वो अपस्मार के प्रभाव से वशीभूत है। हाँ गणेश, मालसा महाकाली का मनुष्य अवतार है, जिन्हें आभास भी नहीं कि अपस्मार उनकी स्मरण शक्तियों का हनन कर रहा है। परंतु कोई तो मार्ग होगा माता को उस दैत्य के प्रभाव से निकालने का। नहीं कार्तिकेय, मालसा भी इस घटनाक्रम से अज्ञात है, इसीलिए अभी इस समस्या का कोई भी निवारण संभव नहीं। और इससे भी अधिक चिंतनीय बात यह है कि जितना अधिक मालसा अपस्मार की शक्तियों द्वारा प्रभावित होगी, उतना ही अपस्मार की शक्तियों में वृद्धि निश्चित है। अपनी शक्तियों से हम नहीं जान सकते कि महाकाली कहाँ है, परंतु अपस्मार महाकाली के अस्तित्व को अनुभव कर सकता है। अब मैं अपराजय हूं, क्योंकि मेरी शक्ति प्रचंड हो रही है। महाकाली को प्रभावित करके ये मनुष्य रूपी आवरण में बंदी बनाकर आनंदित हूं। यदि महादेव ने महाकाली के निकट आने का प्रयत्न भी किया तो मैं महाकाली को अपने इस प्रभाव से इतना प्रचंड कर दूंगा कि वो इससे कदापि मुक्त नहीं हो पाएंगी।
अपस्मार के प्रभाव से माता अनभिज्ञ है, और यदि ऐसे दायित्व को रोका नहीं गया तो माता की स्थिति और विकट हो जाएगी। मेरी खड़ग विद्या के प्रयास से कदाचित मैं चाक चलाना ही भूल गई। अब तो महाकाली को भी मेरे प्रभाव पे संदेह नहीं। आनंद, अद्भुत। तुमने ये किया कैसे? ये तो आदिकाल से होता आया है और आगे भी यही होगा। जब भी कोई एक कठिनाई में होता है तो दूसरा समाधान के साथ प्रस्तुत हो जाता है। उस व्यक्ति ने कुछ कहा था, बार बार आदिकाल। क्या कहा था उसने और तात्पर्य क्या था उसका? तो तुम्हें लगता है हमारी ये भेंट कदाचित पहली भेंट है? ये सुराही और ये सुराही देखो, अलग अलग आकार की है पर बने तो एक ही मिट्टी से है ना। जितना विचित्र वो व्यक्ति था उतना ही विचित्र उसका नाम। क्या नाम था? मां, अरे स्मरण ही नहीं हो रहा। मां से क्या था, स्मरण ही नहीं हो रहा। मां से नाम क्या है तुम्हारा? जिस प्रकार सूर्य के तेज से गीली मिट्टी पात्र बन जाती है, उसी प्रकार उसी तेज से रचना करने वाला। मां से कुछ नाम था, स्मरण क्यों नहीं हो रहा आज तक? तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी शक्तियों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। महाकाली सब कुछ भूल रही है। बस, बहुत हुआ अपस्मार। अब तक मैंने तुम्हें क्षमा किया, किंतु साक्षात महाकाली पर प्रहार करके तुमने सभी सीमाओं को भंग कर दिया है। नारायण, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि अपस्मार को रोकना इतना सरल नहीं? क्योंकि संसार में संतुलन व्याप्त करने के लिए अपस्मार को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या? फिर माता को प्रभावित करने से हम अपस्मार को किस प्रकार रोकेंगे? इसका उत्तर तो अब केवल महादेव के पास है। वही विध्वंस, वही आवाज, वो आ रहे। जितना क्रोधित थे माता के विलीन होने के समय हुए थे, उसी क्रोधित अवस्था में महादेव आ रहे।
अपस्मार, चलो यहां से। अरे चलो, महादेव तुम्हें समाप्त कर देंगे। महादेव अत्यंत कुपित है, चलो यहां से। चलो भ्राता, पिछली बार तो माता ने हमें बचा लिया था, किंतु इस बार कोई नहीं आएगा। चलो चलो भ्राता, चलो। अरे चलो। महादेव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार महादेव पहले से अधिक क्रोधित है। इस बार माता भी नहीं, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं। नहीं भ्राता, मैं मरना नहीं चाहता। महादेव हमें मार सकते हैं, किंतु अपस्मार को नहीं मार सकते। मेरी बात मानो, बस चलो मेरे साथ। चलो चलो। आइए महादेव, आइए। आप जितना मेरे निकट आएंगे, मेरा प्रभाव उतना ही आपकी अर्धांगिनी पे होगा।